लास्ट वीडियो में हमने ये देख लिया था कि मिरर किसे कहते हैं, मिरर की कितनी टाइप्स होती हैं और मिरर से रिलेटेड कितने सारे टर्म्स हैं और उन तमाम टर्म्स के क्या मतलब है। अगर आपने लाइट से रिलेटेड वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप उसे जरूर देख लें। अगर वो देख लेंगे तो आपको ये वीडियो समझने में ज्यादा आसानी होगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर के जरिए जो इमेज बनता है, स्फेरिकल मिरर जो इमेज प्रोड्यूस करती है उसे ड्रॉ करने के लिए क्या क्या रूल्स है। रे ऑप्टिक्स में कुछ रूल्स को स्पेसिफाई कर दिया गया है कि यही सारे रूल्स को हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए या फिर इमेज को ड्रॉ करने के लिए यूज करना है। तो हमारे पास दो स्फेरिकल मिरर है, एक है कॉन्केव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। जो भी रूल्स होंगे वो दोनों के लिए बिल्कुल ही सिमिलर होंगे। ये कॉन्केव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, डिफरेंस क्या है? यहाँ पे बल्जिंग साइड में शेडिंग होगा और यहाँ पे केव साइड में शेडिंग होगा। ये कॉन्केव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर है तो ये आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस mm। यहाँ पर भी mm प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग साइड आपका ये हो जा रहा है, केव वाला साइड, और यहाँ पे बल्जिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड है। रूल नंबर 1 क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती हुई नजर आएगी। रूल नंबर 1, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती हुई नजर आएगी। आगे ये कॉन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग साइड इस साइड है, इसमें भी हम इंसिडेंट रे लेंगे। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इंसिडेंट होने के बाद ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा लगता है कि रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास हो रही है। देखिए कुछ इस तरह से। ये आपका इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से ही पास होती हुई नजर आ रही है, ये फोकस से ही पास होती हुई नजर आ रही है। तो ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या था कि इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो वो फोकस से पास होंगी या फिर ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास हो रही है। जैसे देखिए कॉन्केव मिरर में फोकस से पास हो रही है और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस से पास होती हुई नजर आ रही है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या है? वो इंसिडेंट रे जो फोकस से पास हो या फिर फोकस से पास होती हुई नजर आए वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। ये एक इंसिडेंट रे है जो कि फोकस से पास हो रही है। ये देखिए ये एक इंसिडेंट रे है जो क्या हो रही है? फोकस से पास हो रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से होगी। ये कॉन्वेक्स मिरर में चलिए देखते हैं। ये देखिए ये कुछ इंसिडेंट रे ऐसी है जो ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास हो रही है। ऐसा लग रहा है, हो नहीं रही है बट ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से पास हो रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब कुछ ऐसा। तो रूल नंबर 2 में हमने क्या सीखा? वो इंसिडेंट रे जो फोकस से पास होती है या फिर पास होती हुई नजर आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई नजर आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने ही रास्ते वापस लौट जाती है। देखिए कैसे। ये इंसिडेंट रे को देखिए जो ग्रीन कलर से है, जो ग्रीन कलर से उसे देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। कॉन्केव मिरर में पास हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पास होती हुई दिख रही है बल्कि वो पास हो रही है। किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी रास्ते वापस लौट जाती है। जरा देखिए ब्लैक डॉटेड लाइन से दिखाया है वो रिफ्लेक्टेड रे, ये वापस बैक रिफ्लेक्ट हो रही है।
अब आप यहाँ देखिए कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में जो इंसिडेंट रे है वो ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। एक्चुअल में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो नहीं रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपने रास्ते वापस लौटेगी, मतलब इसी रास्ते में ये क्या होगा, वापस लौट जाएगी। मैंने ब्लैक डॉटेड लाइन से दिखाया है, आप देख लीजिए ये रिफ्लेक्टेड रे। तो थर्ड नंबर रूल क्या था, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई नजर आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने ही रास्ते वो वापस लौट जाती है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों रूल को याद रखना थोड़ा आसान था, लेकिन कोई ऐसी इंसिडेंट रे जो ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ना ही फोकस से पास हो रही है और ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, कौन से रूल को फॉलो करेगी। आइए देखिए, ये मान लीजिए एक इंसिडेंट रे है जो ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, ना ही फोकस से पास कर रहा है। तो ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने सेकंड नंबर पॉइंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है। फिर चाहे सरफेस, इंसिडेंट सरफेस स्मूथ हो या रफ हो, प्लेन हो या स्फेरिकल हो, जिस तरह का भी हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होगा। मिरर वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल को कैसे ड्रॉ करते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दीजिए तो ये मिल गया आपका नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना वो मिल गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यही सेम मैग्नीट्यूड वाला एंगल बनाते हुए ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ये भी आई है, इसी तरह से इसमें भी होगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी। ये एक ऐसी इंसिडेंट रे है जो ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ना ही फोकस से पास होती नजर आ रही है और ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती नजर आ रही है। ये अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दीजिए तो आपको नॉर्मल मिल गया, ये रहा नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जो एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसी मैग्नीट्यूड से वो रिफ्लेक्ट होगी। रूल नंबर 1 में क्या है, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। इसमें भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यूज होता है। सेकेंड रूल, अगर वो इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है या पास होती नजर आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ऐसा वो क्यों होता है, ऐसा भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा रूल था ना, तीसरा रूल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई नजर आती है या फिर पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने ही पाथ वापस लौट जाती है, अपने ही रास्ते वो वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा भी सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करती है। यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों रूल में ये रूल फॉलो किया जा रहा था, ये लॉ फॉलो हो रहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही इक्वल होगा। तो ये चारों रूल्स को अच्छे से ध्यान में रखें, ये चारों रूल आपको इमेज फॉर्मेशन के वक्त बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन रूल्स को यूज करके हम किस तरह से कॉन्केव मिरर के जरिए इमेज को ड्रॉ करेंगे।